जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर डिफेंस पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? जितने भी लोग प्रेजेंट हैं बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे जोरदार तरीके से जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए। जितने भी लोगों को अपने देश से प्रेम है, ऑब्वियस सबको है, बट फिर भी वो झलकना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस के टाइप्स और मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमें और भी टाइप्स और भी चीजें डिस्कस आगे करनी है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है टॉपिक? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ये ट्रांसपोज? सुनो बच्चों, ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें, तो हम कहेंगे उसे कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम। कैसे? देखो, लेट एक कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का मतलब है, अच्छा, ट्रांसपोज को किससे डिनोट करेंगे? ए की पावर टी से या फिर ए डैश से, जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहो उससे कर देंगे। मैंने दोनों नोटेशन इसलिए बना दिए कि अलग अलग बुक्स अलग अलग नोटेशन दिखा देती है। तो एक का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, मतलब जो फर्स्ट रो है वो आपकी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो है बच्चों वो बन जाएगी सेकेंड कॉलम। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स? 2x2 का। तो ये है मीनिंग ट्रांसपोज का। अब और आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, और आप देखोगे जैसे हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा भी लग रहा है कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गई। तो वो बात एक ही है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम और कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रो। ठीक है, चलो अब ये फर्स्ट कॉलम है, देखो फर्स्ट रो बन गया, और ये जो फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। तो यू कैन से दैट कि हमने सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया और हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। एक मैट्रिक्स है 3 2 4 5 6 9। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, अच्छा किस ऑर्डर का? ये 2/3 का। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं दैट इज ए डैश, तो दिस विल बिकम 3 2 4 5 6 9, यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। बात करें ट्रांसपोज के ऑर्डर की, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उससे जस्ट उल्टा किसका होगा? ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा। 2/3 का मैट्रिक्स 3/2 का मैट्रिक्स ट्रांसपोज में बनाएगा, 4/5 का मैट्रिक्स 5/4 का मैट्रिक्स बनाएगा, 2/1 का 1/2 में बनाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आखिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखो, ए का ट्रांसपोज किया मैंने और वापस से मुझे वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिला, दैट मीन वो जो मैट्रिक्स मैंने लिया था वो क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको समझते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है बच्चों ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है 2/2 का। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो A11 A12 रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, A21 A22 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब सवाल ये है कि कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की? दोस्तों कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए ट्रांसपोज को मैं ए के इक्वल कर देता हूं, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट मीन A11 A21 A12 A22 इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? अगर हम देखें ध्यान से, दोनों
मैट्रिक्स इक्वल है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। A11 ही है, हो गया कंपेयर। A22 है, ठीक है, बट A21 किसके बराबर है बताओ बच्चों? A12 के। और A12 किसके बराबर है? A21 के। A12 किसके बराबर है? A21 के। A21 किसके बराबर है? A12 के। यहां से आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है बच्चों कि Aij किसके इक्वल है? Aj के। Aij इज इक्वल टू Aj इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज A के इक्वल होगा एंड Aij इज इक्वल टू Aj होगा। बात एक ही है, ठीक है। चल अब इसको, ये हो गई कंडीशन 1 और 2, ठीक है। इन दोनों चीजों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल के तौर पर और उसको हम ये पता करने की कोशिश करते हैं वो सिमेट्रिक है या नहीं। 2 5 5 4 ये एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, ठीक है। इसको सिमेट्रिक निकालना है, ए का ट्रांसपोज। और एक बात तो हमेशा निकालना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना तब कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये देखो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, अब मैं इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 5 5 4 दैट मीन उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, सिंपल सा मीनिंग। अब एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ए ट्रांसपोज बिल्कुल ए की तरह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल ए अगर कोई मैट्रिक्स है 1/2 -3/2 -3/2 5/2, क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? चेक करते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए डैश क्या आएगा? रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम। 1/2 -3/2 -3/2 5/2 हो गया। अब बताइए ए डैश किसके जैसा दिख रहा है? ए के जैसा दिख रहा है। मतलब ये जो हमने शुरुआत में मैट्रिक्स लिया था वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आखिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आइए जानते हैं। देखो जिस तरह से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा कि ए का ट्रांसपोज इससे इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, उसी तरह से हमें इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाए, व्हाट आर द मैंडेटरी कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आखिर हम किस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? तो ए का ट्रांसपोज यदि बच्चों -a के इक्वल आता है तो हम ये कहेंगे कि वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 0 होंगे। क्या होंगे? 0 0। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक अपने को दिखाना है, तो डायगोनल पे क्या होना चाहिए? 0 0। ये तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ये 1 और ये -1। क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, चेक करते हैं। आइए ए का डैश निकालते हैं दोस्तों, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। 0 1 -1 0, ठीक है। चलो तो 0 1 -1 एंड 0 ये आ गया। अब ट्रांसपोज तो आ गया मेरे दोस्तों, अब -a करना है। तो पहले चेक करते हैं कि अगर ये a डैश आ चुका है और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, अब देखो इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 -1 1 एंड 0। बोलो यस या नो? यस। a डैश मेरा आ गया। a मैट्रिक्स मुझे पता था, a डैश मैंने निकाला और माइनस बाहर निकाला। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये a डैश हो गया, ये माइनस हो गया। इसे देखकर बताइए क्या ये मैट्रिक्स A है या नहीं? बिल्कुल सिमिलर है, मतलब A ही है, तो वी कैन राइट A हियर। तो A डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आया मेरे दोस्त? -a के। मतलब जो मैट्रिक्स हमने लिया है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल पर 0 0 होना चाहिए एंड देन हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होना चाहिए? -a मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो दोस्तों, ए मैट्रिक्स कोई गिवन है आपको 2, ठीक है, नहीं 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 0 आएगा डायगोनल पे, तो ठीक है। चलो यहां पे हम 0 बना देंगे, ये हो जाएगा लेट 4, दिस विल बिकम -4 एंड 0। इसका भी अगर हम ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 0 4 -4 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 0 -4 4 0, यानी कि वापस से क्या बन गया, ए। तो ए का डैश इज इक्वल टू -a, मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा हटके, a इज इक्वल टू 0 0 -3/2 एंड 3/2। क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, पता करते हैं। आइए दोस्तों, इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज ए डैश। तो इसका ए डैश हो जाएगा बच्चों 0 -3/2 3/2 0, ये आ गया। अब ए डैश आया 0 3/2 -3/2 0। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें, माइनस क्या लें, कॉमन, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया बच्चों तो 0 हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, राइट, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तब। अब उसके बाद वी कैन राइट -a, तो a डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -a। दैट मीन ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सभी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जो हमारी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, ये सारी चीजें, तो इनको भी देखते हैं। तो बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बढ़िया से समझ में आ गया तो हमें फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या बोलती है, देखो बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका A इंटू ए ट्रांसपोज करे और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, दैट मीन वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिस मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है दोस्तों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, a इज इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0 ले लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल। जरूरी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सिंपल। बट सवाल ये है कि a इंटू ए डैश किसके इक्वल आना चाहिए? I के इक्वल आना चाहिए। I क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा जिसका उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करे और वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे। ओके, चलो करके देखते हैं। एक का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं बच्चों में। रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम और यू कैन से दैट कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रो। बात तो एक ही है। चल, ए का ट्रांसपोज किया मैंने और आया 0 -1 1 0। अब ए का ट्रांसपोज कर लिया और ए भी निकाल लिया, तो ए तो था, ए ट्रांसपोज निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है। क्या आई आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। देखो, ए लिया मैंने 0 1 -1 0, ए ट्रांसपोज आया 0 1 -1 एंड 0। हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, अल्टीमेटली कितना आया? 1 आया, राइट। चलिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 एंड 1 इंटू 0, ये तो फाइनली 0 हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 0। थर्ड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, मतलब फर्स्ट रो का तो काम हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, मतलब अल्टीमेटली क्या आया मेरे भाई? 0। अब नेक्स्ट -1 0 का मल्टीप्लाई -1 इंटू 0 के साथ करेंगे, तो -1 इंटू -1 दैट इज 1 एंड 0 इंटू 0 दैट इज 0, तो प्लस का 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो क्या आया मेरे भाई? 1 0 0 1, और ये 2 by 2 का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम I2 कैसे लिखते हैं, 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। दैट मीन्स 0 1 -1 एंड 0 विल बी अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। सिंपली किसी भी मैट्रिक्स को लिया, उसका ट्रांसपोज किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, उल्टा नहीं करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैटर करता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, बट ठीक है, एक एग्जांपल से पहले आपको बताते हैं आखिर कॉन्जुगेट किसका निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, कैसे निकलता है। देखो बेटा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं, ठीक है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो z का कॉन्जुगेट यानी कि z बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, z बार से। तो z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को साइन बदल देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तब जाके वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बनता है बच्चों। क्या बनता है, कॉन्जुगेट। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का यदि हमें कॉन्जुगेट निकालना हो तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो जाता है। सर ये मैट्रिक्स में कैसे निकाला जाता है, देखो लेट मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया और वो मैट्रिक्स क्या है, 3 5 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। लेट मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया 2/2 का। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, दैट मीन ए का कॉन्जुगेट, ए का कॉन्जुगेट। तो वो ए का कॉन्जुगेट कैसे निकालेगा, रियल पार्ट पे तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, जहां पे कांस्टेंट नंबर 3 5 7 8 9 10 जो भी दिए उनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करेगा। तो पॉजिटिव है दोस्तों तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सर अगर नेगेटिव होता तो क्या पॉजिटिव हो जाता, यस, तब पॉजिटिव हो जाता है। साइन चेंज मतलब साइन चेंज। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है बच्चों, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, एंड हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, राइट। देखो प्लस साइन है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन। यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन। यहाँ पर क्या है, प्लस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन। यहाँ पर क्या है, माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन। ए का कॉन्जुगेट यदि हम निकालते हैं मेरे दोस्तों, तो ये क्या आ गया, जस्ट साइन चेंज होकर इमेजिनरी पार्ट में, बाकी एज इट इज आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाए और उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको कॉम्प्लेक्स वाला जो नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट दिया है, उसको उसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव साइन के साथ बदलना है, मतलब जस्ट उल्टा साइन करना है, ठीक है। बाकी रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। 3 और 5 में माइनस मत लगा देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सिंपल। चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया कॉन्जुगेट क्या होता है। अब कॉन्जुगेट की बात आता है बच्चों हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या आता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमने ए ट्रांसपोज किया और ए के इक्वल आया, तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा और अलग जाएंगे, क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालें एंड देन उसका ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स ए आ जाए, दैट मीन जो हमने मैट्रिक्स लिया है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमने उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया एंड देन ट्रांसपोज कर दिया, और वापस से हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला, ए मैट्रिक्स मिला। तो वी विल से दैट कि यार वो जो स्टार्टिंग में हमने मैट्रिक्स लिया था वो कौन सा था, हर्मिशियन मैट्रिक्स था। अब लेकिन ये बात ऐसे समझ में तो आएगी नहीं, तो एग्जाम्पल से ही देखेंगे कि भाई आखिर क्या करें ऐसा, या किस टाइप का वो मैट्रिक्स होगा, लुक वाइज कैसा दिख रहा होगा, कि जिसको हमने पहले कॉन्जुगेट निकाला फिर ट्रांसपोज करा और वो एक इक्वल आया। चलिए आइए करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 है, लाइक यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 4 प्लस आयोटा एंड हेयर 4 माइनस आयोटा, राइट। अब मुझे ये पता लगाना है क्या ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, बोलो। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी पार्ट यहाँ पे आया है, आएगा ही दोस्तों, आएगा ही, क्योंकि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पार्ट नहीं आया
तो भाई हर्मिशियन मैट्रिक्स में तो ये होना कि कॉन्जुगेट निकालना है, और कॉन्जुगेट किसका निकालेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 3 4 प्लस आयोटा एंड 4 माइनस आयोटा एंड 5। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जो होते हैं उनमें हर्मिशियन मैट्रिक्स ये है कि नहीं पता करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे 3 5 एज इट इज मेरे दोस्तों। हालांकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वही का वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो फिर निकालने का मतलब नहीं है ना, और निकालेंगे तो निकल तो जाएगा लेकिन वही का वही मैट्रिक्स आएगा, सिंपल। 4 प्लस आयोटा का क्या होगा भाई, 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा। अब ए का कॉन्जुगेट तो कर दिया मेरे भाई, अब क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 3 रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा एंड 5। बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब ये जो आया ये क्या आया, ये आया बच्चों ए का कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये तो वही मैट्रिक्स है जो हमने इनिशियल में लिया था, मतलब स्टार्टिंग में लिया था। तो 3 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा 5, ए का कॉन्जुगेट किया देन उसका ट्रांसपोज किया, वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया था उसको हम कहेंगे ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बोलो क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ए मैट्रिक्स है, ये आप लोग भी करना दोस्तों, जितने भी बच्चे एनडीए की एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों, साथ में ही क्वेश्चन निपटाना है, बाद में नहीं हो पाएगा। चलिए आइए, एक मैट्रिक्स दिया है ए बच्चों, क्या है वो मैट्रिक्स लेते हैं। 1 है, 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है एंड 3 है। चलो अब आपको ये बताना है इज इट हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट। चलिए कीजिए आप लोग, जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट करके बताना यस और नो। भाई कमेंट कैसे करेंगे, पूरा सॉल्यूशन तो लिखना नहीं है, उसमें दिक्कत आएगी पूरा टाइपिंग करने में। सबसे बढ़िया काम है यस या नो, इज इट हर्मिशियन और नॉट। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन यस लिखो, और नहीं है तो नो कमेंट करो, सिंपल। चलो बच्चों मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि समटाइम में सिमेट्रिक दूंगा, कई बार नहीं दूंगा, कई बार मैं हर्मिशियन दूंगा, कई बार नहीं दूंगा, ये आपको पहचानना है, इसलिए कमेंट करना जरूरी है प्लीज। हो गया कमेंट? चलो अब मैं बताता हूं कि आखिर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। पहले मैं कॉन्जुगेट करने जा रहा हूं मेरे भाइयों, जो कि आपने भी किया होगा, 1 3 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ओके, इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा बच्चों, 1 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3। क्या ये मैट्रिक्स जब हमने ए का कॉन्जुगेट किया ट्रांसपोज किया, क्या ये ए के इक्वल है या नहीं? बोलो यार, ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज बताओ, क्या ये ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने पर ए आ रहा है? आ रहा है। तो जिन बच्चों ने हाँ बोला है, मतलब यस बोला है, वो तो करेक्ट है, और जिन्होंने नो बोला है बेटा, उनका ये सीन है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, चलो बच्चों एक और दे रहा हूं। अब जब आपने जवाब देना जरूरी समझा तो हम लोग भी एक क्वेश्चन और पूछेंगे। आइए दोस्तों, इस बार कितने लोग सही देते हैं चेक करेंगे। 3 माइनस 2 प्लस आयोटा एंड देन माइनस 2 और माइनस आयोटा, और ये 5। बताइए इज इट हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ही लो, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस थ्री आयोटा एंड 3 प्लस 3 आयोटा। बताइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सामने, आप चाहे तो इसे एग्जांपल ना लिखकर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास दो क्वेश्चन है, आपको दोनों के जवाब देना है कि आखिर कौन हर्मिशियन मैट्रिक्स है और कौन नहीं है, या फिर दोनों नहीं है, या फिर दोनों के दोनों हैं, या फिर एक है एक नहीं है, एक नहीं है एक है, ऐसा कुछ। चलो बताओ, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे बेटा, 1 से 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाने चाहिए, सिंपल है। पहला वाला है क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स? यस या नो?
चलिए आइए चेक करते हैं। जिन लोगों ने कमेंट कर दिए बहुत बढ़िया, और जिन्होंने कमेंट नहीं किए दोस्तों प्लीज जल्दी कमेंट करें। आई वुड लाइक टू नो योर आंसर। चलिए चलिए आइए इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। सबसे पहले ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 - 2 माइनस आयोटा। आप रियल पार्ट को चेंज मत कर देना कि -2 में +2 लगा दिया, वो तो करना ही नहीं है, हमेशा इमेजिनरी में ही लगाना है, यानी कि इस प्लस साइन को क्या किसमें कन्वर्ट करना है, माइनस साइन, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चल ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस आयोटा एंड दिस विल बिकम 5। तो ए का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ट्रांसपोज भी तो निकालना है मेरे दोस्त, 3 - 2 माइनस आयोटा एंड -2 प्लस आयोटा एंड 5। पहले हमने ए का कॉन्जुगेट निकाला, अंदर उसका ट्रांसपोज किया, तो हमें ये मैट्रिक्स मिला बच्चों, मिला। क्या आप इसे ध्यान से देखकर बताओ, क्या ये पहले वाले जो मैट्रिक्स ओरिजिनल दिया हुआ था उसके जैसा सिमिलर है या नहीं है? तो मेरे को तो लग रहा है। तो ये क्या है, ए का कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलो तो पहले वाला तो ये पक्का हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की दोस्तों, इसका भी कॉन्जुगेट करेंगे। 5 - 3 + 3 आयोटा, -3 नहीं, 3 - 3 आयोटा, -3/2। ये आ गया बेटा कॉन्जुगेट। अब निकालना है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 5 - 3 + 3 आयोटा, 3 - 3 आयोटा एंड -3/2। देखिए अब हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स जो दिया था उसका क्या निकाला हमने, उसका निकाला हमने कॉन्जुगेट एंड देन उसके बाद क्या किया, ट्रांसपोज। जरा देख के बताओ क्या ये जो आया मैट्रिक्स वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं? बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम ये कहेंगे डज नॉट इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए। दैट मीन ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक हर्मिशियन आपको समझ में आ गया बढ़िया से। अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ठीक है, चलो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम कॉन्जुगेट करें एंड देन ट्रांसपोज करें और वो -a के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे बच्चों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, सिमिलरली बच्चों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के भी क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 होंगे। मतलब एक बात तो तय है सर, स्क्यू वर्ड, स्क्यू हर्मिशियन हो, स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो ये बात तो कंफर्म है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ओके चल अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, 0 0 डायगोनल के एलिमेंट हो गए, मुझे दिखाना है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या दिखाना है, स्क्यू हर्मिटिक मैट्रिक्स। तो मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल, 1 + आयोटा -1 - आयोटा। इसको चेक करेंगे क्या ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। चलो ए का पहले निकालेंगे कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा, 0 1 - आयोटा -1 प्लस आयोटा एंड देन 0। ओके ये तो कॉन्जुगेट निकल गया दोस्तों। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 1 - आयोटा, राइट, उसके बाद -1 प्लस आयोटा एंड 0। इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है, क्या कॉन्जुगेट कर दिया, यस, क्या ट्रांसपोज कर दिया, यस। ये दोनों सिमिलर है या नहीं, बोलो, कहीं से कहीं तक नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहाँ 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे तो -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे -1 - आयोटा, यहाँ पे 1 - आयोटा। ये क्या हो गया, गलत हो गया, कि मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पर हमने ए का कॉन्जुगेट किया एंड देन ट्रांसपोज किया और वो -a के इक्वल नहीं आ रहा, सर अभी आपने माइनस नहीं निकाला, ओके निकाल लेते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आ जाए, अभी माइनस का काम बाकी मेरे दोस्त। चलो यहाँ से माइनस लेते हैं, यहाँ से जब हम माइनस लेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, ओके, एंड देन माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - आयोटा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो -1 प्लस आयोटा। ओ अब चेक करना था, हाँ हमने जल्दी चेक कर लिया था, तो अब हम चेक कर रहे हैं इसको, इसको नहीं करना है चेक, चेक किसको करना है, उसको।
क्योंकि माइनस कॉमन लेना तो हमने किया ही नहीं था, अब हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब आप ही बताओ देखकर क्या ये मैंने सही लिखा, पहले तो ये देख लूं मैं, -1 कॉमन एंड देन प्लस आयोटा, ओके विद दिस, क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं, कि थोड़ा सा गड़बड़ है, जरा चेक करो ध्यान से। आई थिंक साइन का लोचा है, किसका लोचा है, साइन का, यहाँ माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, दैट मीन ये जो मैट्रिक्स है ए का कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल नहीं आया, मतलब ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या करा हमने, ये देखा कि ये तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है नहीं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चेक करेंगे वो स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। 0 0 डायगोनल पे होना ही होना है, 2 प्लस आयोटा इधर है और -2 प्लस आयोटा इधर है। इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे, इज इट हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट। देखो अगर हम ए का कॉन्जुगेट निकालें बच्चों, तो 0 -2 प्लस आयोटा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, ओके, -2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड 0, ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, तो 2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा एंड 0। बोलो यस या नो, यहां तक बात क्लियर है, सिंपल। ए का कॉन्जुगेट किया देन ट्रांसपोज किया। एक काम और है दोस्तों, माइनस कॉमन लेना है, इस बार हम माइनस कॉमन लेंगे। चल माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 0 -2 नहीं सॉरी प्लस का 2 आएगा, राइट, ठीक है, 0 2 प्लस आयोटा है ना, और ये हो जाएगा -2 एंड देन प्लस आयोटा, ओके एंड 0। अब देख के बताओ क्या ये जो मैट्रिक्स ओरिजिनल हमारे पास था, क्या ये वही बन गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए, मतलब बन गया, यानी कि ए का कॉन्जुगेट किया देन उसका ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आया -a के। दैट ये कि ये मैट्रिक्स जो है 0 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा 0, ये क्या होगा हमारा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स समझा, हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स समझा, अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भाई टॉपिक तो पढ़ लिए बट क्वेश्चंस करना जरूरी है साथ में ही, ताकि समझ में आए। आइए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों और बी मैट्रिक्स भी दिया है, ये पूछा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। क्या बी इज द इनवर्स ऑफ ए, क्या बी ए का इनवर्स है, क्या बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बी एडजॉइंट ऑफ ए, बी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड नन ऑफ दीज। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें मैं बताना है कि कौन सा वाला पॉइंट सही है, बताइए। तो पहले तो देखेंगे गौर से कि अगर मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम में डायरेक्टली, आपको साफ साफ दिख रहा है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम। दैट मीन बी जो है वो किसका ट्रांसपोज है मेरे बच्चों, बी ए का ट्रांसपोज है, दैट मीन बी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी इज ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे पॉइंट्स को पढ़कर बताना है कौन सा वाला पॉइंट सही है, कौन सा वाला गलत है। आइए चेक करते हैं। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों आप लोग ही बताओ, क्या सभी जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे? ये तो जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। चलो आओ चेक करते हैं, है ना, साथ साथ में चेक भी करते जाएंगे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0 0 0, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स भी है और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बट अगर किसी ने ए मैट्रिक्स लिया 0 0 0 0 0 0, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स तो है, बट क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। दैट मीन पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है हमारा, वो तो क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, आप जब मैट्रिक्स लिखते हो बच्चों, तो क्या मैट्रिक्स 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो या A इज इक्वल टू 4 ऐसा कुछ लिखते हो? नहीं सर, ऐसा तो हम लिखते नहीं, ऐसे लिखते हैं। क्या इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू मैट्रिक्स की नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू मैट्रिक्स के बाद जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट से आती है न्यूमेरिकल वैल्यू। दैट मीन न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेंट की होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती। अ मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी गलत हो गया। अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी चेक करना पड़ेगा।
यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, देखो 1 0 0 1 ये 2x2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, ओके, या हम ये कहें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट और आइडेंटिटी सेम होता है। चलिए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यार एक बात बताओ, डायगोनल पर एलिमेंट्स हो और अदर देन डायगोनल 0 0 हो, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी तो होता है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट, यहां तो मुझे लग रहा है थर्ड ही करेक्ट होना चाहिए, यानी कि ओनली थर्ड। तो बाकी गलत क्यों है पहले मैंने आपको ये समझाया, एंड सही वाला सही क्यों है ये भी बताया। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। x दिया है 3 - 4 1 - 1, b दिया है 5 - 2 2 1, एंड a मैट्रिक्स दिया है दैट इज PQRS, मतलब satisfy the equation AX is equal to B, then the matrix A is equal to, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, AX अगर B मैट्रिक्स के इक्वल है, A मैट्रिक्स इनटू X मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स के है, तो हमें ये पता करना है मेरे दोस्त कि मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है, दैट मीन PQRS की वैल्यू निकालना है। चलो आओ करते हैं इसको सॉल्व। मेरे हिसाब से ए पहले लिखाएगा, तो ए को पहले लिखेंगे बच्चों, AX इज इक्वल टू B है, सिंपल है, तो ऑर्डर मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स व्हाई हम बहुत सही से लिखेंगे, है ना। चलो ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, PQRS, सबसे पहले ये लिखाएगा, इसके बाजू में इनटू में x आएगा, x मैट्रिक्स क्या है 3 - 4 1 एंड -1, ओके, एंड B मैट्रिक्स क्या है बच्चों 5 2 -2 एंड 1, ओके। चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं जरा संभल कर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से करना है बच्चों, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गलती होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो गलती होगी नहीं। PQ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3P + Q, क्या आ जाएगा बच्चों 3P + Q, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4P - Q, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके 3R + S, ओके विद दिस, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4R - S, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है भाई, 5 2 -2 एंड 1। आइए कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तो होगा दोनों, तो कंपेयर कर लेते हैं। 3PQ + Q किसके इक्वल होगा भाई, 5 के इक्वल होगा, तो वी कैन राइट 3P + Q विल बी इक्वल टू 5 एंड -4P - Q विल बी इक्वल टू 2, ये इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, 3R + S किसके बराबर होगा -2 के, एंड देन -4R - S 1 के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, ये यहां से हम निकाल सकते हैं इजीली वैल्यू कि आखिर PQRS की वैल्यू क्या होने वाली। ये आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू किसी एक की निकलेगी, फिर दूसरे की निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड किया दोस्तों, ये दोनों कैंसिल, माइनस का 4P प्लस का 3P दैट इज -P, 5 + 2 ऐड कर रहे हैं क्या, हम ऐड ही तो कर रहे हैं, तो 5 + 2 दैट इज 7, तो P की वैल्यू क्या आई बच्चों -7। अब P की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर आप Q इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बच्चों, अब हम एनडीए पढ़ रहे हैं तो हम बच्चों जैसा नहीं खेल सकते। देखो 3 × -7 दैट इज -21, एंड -21 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 21 प्लस का 5 दैट इज 26 Q। इतनी कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए, हर कैलकुलेशन के लिए हम पेपर पे लिखेंगे नहीं, सिंपली दिमाग में 1-2 स्टेप हो जानी चाहिए। तो P की वैल्यू आ गई मेरे भाई और Q की वैल्यू आ गई। अब किसकी बारी है, R और S की वैल्यू की। आइए निकालते हैं, दोनों को ऐड करना है साहब, चलो ऐड करते हैं, ये दोनों कैंसिल, ओके विद दिस, -4R + 3R दैट इज -R इज इक्वल टू -2 एंड +1 -1 माइनस से माइनस कैंसिल। R की वैल्यू क्या आई मेरे भाई 1 आई। अब R की वैल्यू 1 यहाँ पे डालेंगे, 1 × 3 दैट इज 3, -3 उधर जाएगा, 3 प्लस का है उधर जाएगा तो -3, -3 एंड -2 दैट विल बी -5। तो S की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, S की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5, S की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5। ठीक है साहब, देयर आर 4 वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी, P आया, Q आया, R आया और S आया। क्या आया मेरे भाई, लिख लेते हैं मैट्रिक्स बनाकर। जो मैट्रिक्स हमें चाहिए वो A मैट्रिक्स है, राइट। तो A मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट एलिमेंट P है, सेकंड Q है, R एंड S।
तो वैल्यू रख देंगे। P क्या आया -7, ओके विद दिस। Q क्या आया 26 रख देंगे। R क्या है मेरे भाई 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S -5, 5 है -5 ओके। ये क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों? चेक करते हैं, आइए। ABCD, ए में क्या है -7 26 1 एंड -5, -7 26 1 एंड -5 ओके। तो यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। कभी भी एग्जाम में अगर हमें AX = B मिल जाए तो हमें फटाफट वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करके और फटाफट P की वैल्यू निकालकर टिक करना है। आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों, एग्जाम हॉल में ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन सामने ही रहेंगे, तो आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर कर जो आएगा वो भी आप आंसर नहीं गलत सॉरी PQRS मैट्रिक्स आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट करें एंड देन X से मल्टीप्लाई करें और वो B के इक्वल आ जाना चाहिए। लेकिन ये काम थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि कौन से वाले ऑप्शन सही है यू डोंट नो। ओके चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही कोई एक क्वेश्चन है बेटा, ये 2014 या 12 के लगभग आया होगा। ठीक है, द मैट्रिक्स 0 0 -4 + आयोटा 4 + आयोटा इज, क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये एक स्क्यू मैट्रिक्स है? क्या ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है? एंड क्या ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है? अब जितने भी बच्चे समझदार हैं वो इतना तो जानते ही हैं, डेफिनेशन समझने के बाद एंड पूरा कंसेप्ट समझने के बाद। सिंपल सा मीनिंग ये है कि सर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट ही कर दिए मेरे भाई। अब बचा क्या आपके पास? हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। बिकॉज सर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, तो हटा ही दिया अपन ने। अब हर्मिशियन चेक करते हैं, तो ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसे और लिखते हैं बच्चों 0 0 डायगोनल। अरे एक और मजेदार बात, क्या बच्चों कंसेप्ट क्लियर है आपके? अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर आप आंसर देने में थोड़ी सी देर नहीं करेंगे, 10-20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, टिक लगा के आगे निकल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सुनो, आपको पता है ना कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 हो तो वो कौन सा वाला मैट्रिक्स होता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब आंसर तो पहले ही आ गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट के हिसाब से बोला जाता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 हो, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो मैट्रिक्स के अंदर, तो दैट विल बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक बार फिर भी चेक करा देता हूं आपके लिए, एक का ट्रांसपोज निकालता हूं, आप पहले कॉन्जुगेट निकालो या पहले ट्रांसपोज निकालो, बात एक ही है। ठीक है, बट हम कॉन्जुगेट से चलते थे, कॉन्जुगेट से चलेंगे। आइए ए का कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं बच्चों में, 0 4 - आयोटा -4 - आयोटा एंड 0। ओके, इसका ट्रांसपोज भी कर रहा हूं बच्चों, 0 -4 - आयोटा 4 - आयोटा एंड 0। ये आ गया ए का कॉन्जुगेट एंड उसका ट्रांसपोज। अगर हम माइनस साइन कॉमन लें देखते हैं फिर क्या होता है। ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, उसका माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा देखते हैं मामला क्या है। चलिए 0 माइनस कॉमन लिया तो -4 + आयोटा, राइट, माइनस प्लस, ठीक है, और यहां पर प्लस एंड प्लस, ओके 0। अब क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आया? बोलो यार, देख कर बताओ क्या आया कि नहीं आया? आया, मतलब यहां पर वी कैन राइट -a। तो ए का कॉन्जुगेट एंड उसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया? -a। यहां से भी क्लियर हो गया। वैसे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की वजह से हमने तुरंत आंसर दे दिया, बट अगर किसी बच्चे ने नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व किया तो भी आंसर क्या है? सेम। बट हम एग्जाम में हॉल में सॉल्व करने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा तो आंसर 10 सेकंड 20 सेकंड में आ गया था। चलिए आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है, इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज हैं 4x + 2 2x - 3 x + 1, मतलब जिसके एलिमेंट है 4x + 2 2x - 3 एंड x + 1 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सामने वाला आपको बोल के दे रहा है कि भाई जो मैट्रिक्स मैं दे रहा हूं वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, चलो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, Since it is a symmetric matrix, then you know well कि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बोलो यार, A के इक्वल होगा, बिल्कुल। चलो आओ A का ट्रांसपोज डायरेक्टली करते हैं एग्जाम हॉल में। ये 4 है भाई, डायरेक्ट करना है, जितना कोशिश है डायरेक्ट करना है। 2x - 3 जैसी आदत डालोगे बच्चों वैसी आदत बनेगी। बोलो यस या नो? यस। तो A का ट्रांसपोज कर दिया मैंने डायरेक्टली एंड दिस विल बी इक्वल टू A 4 2x - 3 x + 2 एंड x + 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। सिंपल, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होता है, मैंने भी रख दिया,
भाई आपने कहा सिमेट्रिक है, मैंने मान लिया सिमेट्रिक है एंड देन रख दिया, कंडीशन तो फुलफिल करेगा ना, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, क्योंकि क्यों करना है कंपेयर भाई, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस हो गए दोनों, तो कंपेयर करेंगे तो 2x - 3 विल बी इक्वल टू x + 2। आप किसी भी एक को लेकर इक्वालिटी में रख दें, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए एक ही वेरिएबल। 2x - 3 इक्वल टू x + 2, x को इधर लेके आओ बच्चों, तो 2x - x -3 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या आई 5, तो 5 सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। x की वैल्यू इस तरह से हमने निकाल ली। क्या ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, चलो तो आज की कहानी यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने बच्चों को सेशन बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मजा आया हो बच्चों, आई होप यू आर एंजॉइंग, तो फिर प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। जय हिंद, जय भारत।